मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, तुम राजकन्याओं के रूप में समुद्रित होना और हमारा ब्रह्म का स्पर्श कर लेना। चाहे वह वेद के मंत्र हो, चाहे पुराण के श्लोक हो, चाहे शब्द हो, चाहे अक्षर हो, चाहे जीव और चराचर, एकमात्र गति तो भगवान में ही सब चाहते हैं। सब भगवान को ही तो पाना चाहते हैं। सबका मूल उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति ही तो है। बिना वहां गए विश्राम कहाँ है? जैसे गंगा जी का सहज लक्ष्य है समुद्र, वो उसी ओर गति कर करके बहती हैं और वहां जाने पर अपने को विलीन कर देती हैं। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जैसे कहीं भी पानी की बूंद गिरे उसका मूल लक्ष्य तो समुद्र ही है। आपके गांव में जो बारिश होती है ना, इसका भी लक्ष्य समुद्र ही है। छत पे गिरा, नाली में गया, नाली से नाले में गया, नाले से नहर में गया, नहर से नदी में गया, नदी से महानदी में गया, महानदी से महानद में गया, उसके बाद अंतिम गति तो समुद्र ही है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, ऐसे चराचर जीव का एकमात्र लक्ष्य है भगवत चरणों में जाकर के विलीन हो जाना। जब तक वह परम लक्ष्य मिलेगा नहीं, तब तक जीव भटकता रहता है, ठोकरे खाता है, वहीं जाकर के परम विश्राम का अनुभव करता है। कहने का अभिप्राय है, वेद की ऋचाएं भी भगवान में जाकर के विलीन होना चाहती हैं, भगवान का स्पर्श करना पाना चाहती हैं। यही 16,000 विवाहों की प्रतिभाव है। इसकी कहानी हमने नहीं सुनाई है, हमने जो तत्व भाग था वह आपको सुना दिया है, क्योंकि कहानी और कथा तो आप बार बार सुनते रहते हैं। क्रम वाइज जो घटनाक्रम है, भौमासुर का भगवान ने उद्धार किया था और उन्होंने राजकन्याओं को बंद कर रखा था। भौमासुर की कैद में 16,000 कन्याएं बंद थीं। भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया और इन राजकन्याओं से कहा, जाओ विवाह कर लो। राजकन्याओं ने कहा, कृष्ण हमें कौन स्वीकार करेगा? कन्या अगर किसी कैदी के यहाँ बंद हो तो समाज उनको स्वीकार करेगा? किसी राजा के यहाँ कैदी बन जाए तो समाज उनको स्वीकार करेगा? ये समाज भगवती सीता पर तो उंगली उठाने पर पीछे हटा नहीं, तो हम पर कौन विश्वास करेगा? हमसे कौन पाणिग्रहण संस्कार करेगा? इतने वर्षों हम अपने घर परिवार से दूर रहेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है, श्याम सुंदर, जिस चक्र सुदर्शन से आपने भौमासुर को मारा, उसी से हमें मार दो, या तो फिर हमें आप स्वीकार करो। भगवान ने कहा, हम तुमको स्वीकार करते हैं। और जिसको कोई नहीं स्वीकार करता, उसी को तो भगवान स्वीकार करता है। अनाथ के नाथ ही तो भगवान है। भगवान तो ये नहीं देखते हैं कि अभी इसको किसी ने नहीं किया तो हम भी ना करें। जिसका कोई नहीं, उसी के तो भगवान होते हैं। हमेशा मैं अपनी कथा में उस व्यक्ति, मैं नाम तो भूल गया हूँ, पर एक घटना दिल्ली की है। किसी बहन के चेहरे पर लोगों ने एसिड फेंक दिया, चेहरा झुलस गया। पूर्व का चित्र बहुत अच्छा, बहुत सुंदर थी, और फिर उसकी अवस्था हुई, अवस्था थी ही, विवाह योग्य थी ही। लोगों ने जल भून करके प्रतिशोध लेने के लिए, जो भी कारण रहा, एसिड फेंक दिया। चेहरा इतना विकृत हो गया कि देखा नहीं जाता। कौन विवाह करेगा ऐसे के साथ? कोई नहीं स्वीकार करना चाहता। वो आत्महत्या करना चाहती थी, मैं मरना चाहती हूँ, पर कृष्ण गए थोड़ी ना। एक बालक आया, उसने कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगा। जब उसने कहा तो मुझे उसमें कृष्ण में डराया। इसको कोई नहीं स्वीकार कर रहा था। इसने कहा, मुझे तुम्हारा स्वरूप नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा को देखना है। पर तुम्हारा सुंदर मन तो अभी भी वैसे ही है ना। चेहरा बिगड़ गया तो क्या होगा? उससे पानी कहाँ से? बहुत बढ़िया जीवन निर्वाह हो रहा। कृष्ण ने यही किया। जिसको किसी ने नहीं स्वीकार किया, उसको स्वीकार किया। इस कथा का प्राण यहाँ बिठा हुआ है। एक भाव के लिए, एक मिनट के लिए आप जरा सा विचार करिए कि अगर जिस समाज में 16,000 कन्याएं उपेक्षित होकर के और अपमानित होकर के उनको हे दृष्टि से देखा जाए और भटकती रहे यहाँ से वहां, तो क्या स्वस्थ समाज की कल्पना हो सकती है? इसलिए भगवान ने मुझे स्वीकार किया। हमारी कथाओं में इतना प्राण है, इतना रस है, इतनी शिक्षा है, इतनी सूचनाएं हैं, उसको समेटो। लोगों के कहने पर ही मत कर लिया करो। लोग कह देते हैं, हम भी हंस लेते हैं। हंसने वाली कथाएं हमारी नहीं है, इसमें गंभीर तत्व है। और ये बात अगर हंसने वाली होती, सामान्य बात होती, तो जिसके पास 7वां दिन है आज और शुभ जैसा महामुनि प्रसंगों को कह रहा है, ये संभव है?
कथा किन परिस्थितियों में हुई है आप कल्पना करो, किन परिस्थितियों में कथा हुई है। जिसके पास 7 दिन शेष हैं गंगा के घाट पर, वह चक्रवर्ती सम्राट तिनके की तरह सारी संपत्ति को छोड़ करके बैठा है। शुभ जैसा महामुनि एक कोकीन धारण किए हुए है, बड़े बड़े विमलात्मा मुनीन्द्र योगीन्द्र यति सन्यासी बैठे हुए हैं, वशिष्ठ च्यवन कर्ण मैत्री ऐसे महामुनि बैठे हुए हैं। ऐसे परम तपस्वियों के बीच में, परम ज्ञानियों के बीच में, परम विरक्त शिरोमणियों के बीच में राजर्षि कथा सुन रहे हैं और ब्रह्मर्षि कथा कह रहे हैं। इन परिस्थितियों में कथा हुई है। वर्तमान में कथा को कैसा कर लिया गया है, कथा का क्या स्वरूप बन गया है। जिस परिस्थिति में भागवत जी का आविर्भाव है, जहां से कथा गंगा निकली है, वो परिस्थिति और वर्तमान की परिस्थिति में कितना अंतर है। न चाहते हुए भी लोगों ने कितना हमको भी बाध्य कर दिया। हम ये सब इतना चाहते हैं, उसके बाद भी रस लोगों को अब इसमें अलग आने लगा है। परिस्थिति को नहीं समझते हैं, उसका रस आनंद लक्ष्य नहीं समझते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी हानि हो रही है, ये भी समझना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद भगवान का दिव्य गृहस्थाश्रम, और भगवान हास परिहास करते हुए गृहस्थाश्रम को आगे बढ़ाते हैं। गृहस्थाश्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है जानते हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि, व्यक्ति प्रसन्न चित्त होकर के जीवन का निर्वाह करे, प्रसन्नता पूर्वक जीवन का निर्वाह करे, और जो प्राप्त है उसमें आनंद ढूंढे। जो प्राप्त है, कल भी हमने आपसे कहा था, अगर प्राप्त वस्तु में हम आनंद नहीं ढूंढ पाए तो हम कुछ खो रहे हैं। जो है उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। पहले ये बात मैं यूं ही कहा करता था कि प्राप्त में जहां हो वहीं आनंद ढूंढो। पांडे जी, मैं सोचता था कि मैं कथा कर करके जाऊंगा तो घर में आनंद ढूंढूंगा, फिर मेरा कमरा है उसमें मैं रहूंगा, और मेरा बिस्तर है, मेरी पुस्तकें हैं और मेरे लोग हैं उनके बीच में। तो पहले तो ऐसा लगता था कि वहां जाऊंगा तो आनंद मिलेगा। फिर कथाओं का इतना दबाव हुआ, फिर लगातार कथाएं होने लगी, भगवत कृपा हो गई कि हर सांस कथा ही पे जाने लगी, तो लौटने का अवसर नहीं मिला। तो हम सोचे इस तरह से तो आनंद कभी ले ही नहीं पाएंगे, हम तो पता नहीं किस किस कमरों में रहते हैं। फिर मैंने अपना जीवन दर्शन बदल लिया। हमने मान लिया कि अब मैं जहाँ रहूंगा वहीं आनंद ढूंढूंगा। इसलिए जो कमरे में मुझे ठहराया जाता है मैं उसको अपना व्यक्तिगत कमरा मान लेता हूँ, यही मेरा असली कमरा है। जो बिछौना मिला यही मेरा वास्तविक बिछौना है, जो लोग मिले यही मेरे वास्तविक परिजन हैं। ऐसा मान करके मैं वहां आनंद ढूंढता हूं। नहीं तो पहले बड़ा भारी लगता था, तनाव में रहता था कि कब 7 दिन पूरा हो और 8वां दिन आए और हम पहुंचे। अभी तो महीना भर बाहर रहते हैं, कोई जरा सा भी शकन नहीं होती। हमको लगता है कि कहीं हम इस पर, आप लोग तो 7 दिन से मेरे साथ रह रहे हैं, कभी ऐसा लगा कि हम सोच रहे होंगे कि यहाँ से कुछ करें? हम यही आनंद ढूंढते हैं, हम इन्हीं के बीच में सोचते हैं कि, और यही सत्य है, जहां है वही आनंद। अयम हि परमो लाभः गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नर्मैर् नियतेयाम प्रियाभिरुभामिनी। भगवान तो कभी कभी इतना विनोद कर देते हैं, रुक्मिणी जी को नाराज भी कर देते हैं, फिर मनाते हैं। रूठने मनाने का भी एक अलग आनंद है। देखो एक बात बताऊं, ये संतों के यहाँ नहीं हो सकता है, गृहस्थों के यहाँ हो सकता है। संत थोड़ी ना नाराज होते हैं एक दूसरे से, गृहस्थ आश्रम में ही चलता है, और ये जीवन का एक अंग है। अच्छा सत्य बताना, नाराज व्यक्ति किससे होता है? किससे होता है? अपनों से। और थोड़ा सा नीचे जाएं तो हमें लगता है व्यक्ति नाराज उससे होता है जिससे उसका संबंध हृदय से होता है। अपनों में भी कई प्रकार के संबंध होते हैं, बौद्धिक संबंध वाले भी अपने होते हैं, एक हार्दिक संबंध वाले भी होते हैं। तो विशेष रूप से बौद्धिक संबंध जिससे है उससे व्यक्ति नाराज नहीं होता, जिससे आत्मिक संबंध है उसी से व्यक्ति नाराज होता है। एक बात और अगर एक तीसरी बात कही जाए, एक तो पांडे जी ने कहा कि अपनों से, दूसरी मैंने कह दिया जिससे हार्दिक प्रेम है उससे, और एक तीसरी बात अगर और गहराई में जाकर किया जाए तो नाराज व्यक्ति उसी से होता है जिससे जानता है कि हमें मना लिया। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको। कोई अपने बॉस से नाराज होता है?
क्या पड़ी है, हो जाओ तुम, तुम्हारे जैसे 36 घूम रहे हैं उसके पास। एक दिन एक कहेगा साइन करो, चलो, नाराज हो घर बैठ करके अपने, यहाँ आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं उससे हमेशा सावधान रहते हैं, उससे हम कभी नाराज नहीं होते, बल्कि वो न नाराज हो जाए इसका सदैव स्मरण रखते हैं। तो मेरे ऊपर कृपा कर भाई, नाराज मत होना। तो नाराजगी भी जहां हृदय से संबंध है वहां ये सब बातें होंगी। जहां बुद्धि के स्तर पर संबंध है फिर हम क्यों नाराजी क्यों करेंगे? आपको भावनाएं तो हृदय में विराजमान है, बुद्धि में भावनाएं थोड़ी ना होती है, बुद्धि तो स्पष्ट बोलती है। कहने का अभिप्राय है कि भगवान गृहस्थ आश्रम के लोगों को यह सुशिक्षा दे रहे हैं कि आनंद के साथ। तो भगवान ने सोचा कि ये रुक्मिणी जी तो कभी नाराज होती नहीं है, मैं किसको मनाऊं? भगवान से भला कौन कौन नाराज होगा? लेकिन भगवान ने देखा कि सब गृहस्थ लोग अपनी अपनी श्रीमती जी को मनाते भी हैं, कभी कभी बड़ा आनंद रस उत्पन्न होता, हमारी श्रीमती जी नाराज ही नहीं होती हैं। तो भगवान ने कहा मनाएंगे कब से? बोले पहले नाराज होंगे तब, कि आपके तो होंगी नहीं। भगवान ने कहा स्वयं करता हूँ, स्वयं नाराज करता हूँ, स्वयं मनाता हूँ। तो भगवान ने रुक्मिणी जी से विनोद में एक दिन उनको नाराज कर दिया। अब भगवान ने नाराज कैसे किया जरा सुनिए, आपको बड़ा प्रसंग है। भगवान ने एक दिन रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी जी भगवान की चरण सेवा में सन्नद्ध हैं और एक हाथ से दर्पण देख रही हैं और एक हाथ से भगवान के चरणों की सेवा कर रही हैं। भक्तवत्सल भगवान की। आज ही आई क्या आप लोग? तभी ये है, नहीं तो इतना सब सुधर चुके हैं अब। ये लोग तो हिम्मत नहीं करते ये सब करने की। सच्चिदानंद भगवान की। लखनऊ से पधारे हैं, वाह बहुत बढ़िया, स्वागत है। इसीलिए तो अब नाराज ना हो जाए इसलिए हम कुछ कह रहे हैं, अंतिम दिन वाली बात है। विराजित सुनिए, बैठ के सुनिए। अयम हि परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनां यन्नर्मैर्नियते याम प्रियाभिमुखानि। हाँ, मैं क्या कह रहा था आपसे? तो भगवान ने नाराज कर दिया। अब भगवान ने नाराज क्यों किया? भगवान भी अवसर की तलाश में थे। एक दिन भगवती रुक्मिणी भगवान के चरण दबा रही थी और एक हाथ से चरण दबा रही थी, एक हाथ से दर्पण देख रही थी। भगवान ने कहा इनका मन सेवा में कम है, दर्पण देखने में ज्यादा है। यानी कहीं न कहीं इनको अपने सौंदर्य को लेकर के थोड़ा सा सूक्ष्म अहंकार ही सही है। भगवान ने कहा देखो भैया, अहंकार का फोड़ा चल चुका है, अब दो तरीका है। जब हमारे कोई विदग्धि हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर फोड़ा बहुत आरंभिक स्थिति में है तो ऐसी दवा देता है जिससे फोड़ा दब जाए, पर अगर थोड़ा चल चुका है तो एक ऐसी दवा दी जाती है जिससे फोड़ा और बढ़े, ऑपरेट करने में सुविधा हो। तो भगवान ने कहा अहंकार का फोड़ा हो गया है, थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। तो भगवान ने कहा बातों बातों में कह दिया रुक्मिणी क्या आनंद सौंदर्य को पाया है तुमने। अब तो जो एक हाथ चरण पे था वो भी दर्पण पे पहुंच गया। अब भगवान फोड़ा बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिए। भगवान ने कहा रुक्मिणी तुम कहाँ, तुम्हारा इतना सौंदर्य और कहाँ में हमारा तुम्हारा जो है यह जो विवाह हुआ है यह बेमेल विवाह है, कोई साम्यता है ही नहीं। और केवल रूप में साम्यता नहीं, गुण में भी कोई साम्यता नहीं। एक तो तुम इतनी सुंदर हो, एक विशेषता उसके अनुपात में मैं काला कलूटा, सीधे सी बात है मैं कन्हैया हूं। और दूसरी बात तुम राजकन्या हो, मैं चरवाहा हूं, मैं तो गोपाल हूं, जीवन पर गाय चराया। तीसरी बात कि मैं बहुत बड़ा वीर भी नहीं हूं कि चलो वीरता के गुण पर तुम लट्टू होकर के मुझसे विवाह, मैं रण में भगवान पीठ दिखा करके भगे, मैं वीर भी नहीं। और चौथी बात तो यह है कि मेरे माता पिता के ठिकाना नहीं, कोई कहता नंद का बेटा हूं, कोई कहता वसुदेव का बेटा हूं। और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, हमने सुना तुम्हारा विवाह तो शिशुपाल से सुनिश्चित था, कहो तो अब से। और जैसे रुक्मिणी भगवान से चरणों से दूर जाने की बात सुनी सो मूर्छित होकर के गिर पड़ी, भगवान अविलंब द्विभुज से चतुर्भुज हो गए। दो हाथों से रुक्मिणी जी को संभाला है, एक हाथ से पंखा, एक हाथ से पानी का छींटा दे रहे हैं। भगवान ने कहा लगता है दवा ज्यादा हो गई, सो फटाफट पानी दिया, छींटा दिया, रुक्मिणी जी की मूर्छावस्था दूर हुई। और भगवान ने कहा यन्नर्वैर्नियतेयाम प्रिया भीरुभामिनी। क्या भगवान शब्द दे रहे हैं रुक्मिणी जी को, भीरुभामिनी, हे जल्दी डर जाने वाली, तुम मेरे विनोद को भी नहीं समझी,
अरे एक सदगृहस्थ अपनी पत्नी से नहीं विनोद करेगा तो किससे करेगा? अरे मैं तुमसे विनोद कर रहा था। रुक्मिणी जी ने कहा विनोद भी श्याम सुंदर ऐसा मत किया करो कि अपने चरणों से दूर जाने की बात हो। भगवान ने कहा मेरा तो तुम्हें स्वाभाविक प्रेम है, मैं तो तुमसे यह बात सुनना चाहता था इसलिए मैंने ऐसा किया। श्रोताओं, रुक्मिणी जी ने कहा श्याम सुंदर आपने जो जो बातें बताई वह बात कोई नई नहीं बताई, ये तो मैं अनादिकाल से सुनती आ रही हूँ। आपने पहली बार कहा कि मेरा कोई रूप स्वरूप नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूँ। कृष्ण सुंदर वो होता है जिसका कोई आकार होता है, और मैं तो कब से कथाओं में सुन रही हूँ कि तुम निराकार हो, तो कोई नई बात तुमने नहीं बताई। अब देखिए कैसा उत्तर दे रही है। और तुमने दूसरी बात कही कि मुझमें कोई गुण नहीं है, तो ये भी कोई नई बात नहीं, मैं तो कब से संतों से सुन रही कि ईश्वर निर्गुण है। और तुमने कहा कि मेरे माता पिता का ठिकाना नहीं, कोई नंद का बेटा कहता है, कोई वसुदेव का बेटा कहता है, ये भी कोई नई बात तुमने नहीं बताई। माता पिता तो उनके होते हैं जो जन्म लेते हैं, आप तो प्रकट होते हो, प्रकट कृपाला। और आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? आप तो जगत के माता पिता हो। तुम्हें माता च पिता माता रामो मत पिता रामचंद्र, आप तो जगत के माता पिता हो, जगदीश हो। ध्यान रखिए। इस प्रकार से भगवान आनंद करते हुए, हास परिहास करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। इसके बाद भगवान की एक बेटी है चारुमती का विवाह कृतवर्मा से हुआ है। श्रोताओं, भगवान के एक शस्ताः कृष्णस्य पुत्रान् दश दशाबलाः अजि जनन नवमान पितुस्सर्वात्म संपदा। भगवान के प्रत्येक पटरानी से 10-10 पुत्रों के होने का वर्णन प्राप्त करता है। भगवान के ज्येष्ठ पत्नी श्रेष्ठ जो पट्ट महिषी हैं, रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न और चारुदेशन नामक 10 पुत्र हुए हैं। जाम्बवती जी के सांब और सुमित्र नामक 10 पुत्र हुए हैं। सत्यभामा जी के भानु और सुभानु नामक 10 पुत्र हुए हैं। इस प्रकार से प्रत्येक पटरानियों को 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। भगवान की परिवार की श्रृंखला बड़ी लंबी है महाराज। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज, जिनका विवाह रति से हुआ। इन्हीं प्रद्युम्न जी का दूसरा विवाह रुक्मी की बेटी रुक्मवती से हुआ। और प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज। भगवान का इतना लंबा चौड़ा परिवार है कि एक एक का वर्णन करें तो यही रह जाए। हाँ, भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी महाराज। इन अनिरुद्ध जी का 2 विवाह हुआ। पहला विवाह रुक्मी के नातिन रोचना से हुआ, दूसरा विवाह बाणासुर की कन्या उषा से हुआ। भगवान जब अपने पौत्र का विवाह करने के लिए अपनी ही ससुराल में गए। भगवान के पौत्र हैं और भगवान के साले साहब की पौत्री है। यद्यपि मातृकुल में विवाह नहीं करना चाहिए, निषेध है। पिता के गोत्र, माता के गोत्र में पिता के प्रवर में विवाह नहीं करते, इसको सगोत्रीय विवाह माना जाता है। श्रोताओं, पर उस एक घटना के कारण ऐसा विवाह हुआ। घटना को प्रमाण नहीं माना जा सकता, ध्यान रहे। ये घटना कभी प्रमाण नहीं होती। प्रमाण देने के लिए किसी घटना को आप प्रमाण नहीं कह सकते। कोई अचानक से कोई घटना स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति आ जैसे कभी कभी किसी घटना के कारण कुछ बातें हो जाती हैं, लेकिन उसको प्रमाण तो नहीं मान सकते। किसी जेल में आग लग जाए और वो तिथि 15 फरवरी हो तो उस दिन पूरा जेल खोल दिया जाए, तो ये घटना है। इसका मतलब हर 15 फरवरी को जेल खोल दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। एक घटना है, घटना के कारण ऐसा हो गया, लेकिन उसको नियम नहीं माना जा सकता है। इसलिए ये जितने भगवान के ये विवाहों का वर्णन है, एक घटना है, इसको प्रमाण मान करके आप विवाह मत करने लग जाइए मातृ परिवार में और बुआ के परिवार में। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको निवेदन करूं, प्रद्युम्न जी का विवाह रुक्मवती से हुआ। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह भगवान के ही साले साहब यानी उनके नातिन से, उनका नाम था रोचना। और जब भगवान विवाह करने के लिए गए तो रुक्मी हमेशा ताक में रहता था कि कृष्ण को मैं कभी हरा नहीं पाया, युद्ध में तो हरा नहीं पाया, चलो किसी खेल में ही हरा ले। तो जुआ खेला जाने लगा तो भगवान ने कहा हमारी तरफ से बलराम जी को बैठा लो, बड़े भैया को हम विधि संपादित करा रहे हैं। और उधर जुआ होने लगा, द्वितक क्रीड़ा होने लगी। बलराम जी ने उसको कई बार हराया, पर वह हार मानने को तैयार ही नहीं था, हार मानने को तैयार नहीं।
आकाशवाणी हो गई कि बलराम जी ही अब तक जीते हैं, यह झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है। नैवाक्ष को विदायोयम गोपालागोचरः। बलराम जी ने पूछा, क्यों भाई इतनी बार हमने हराया, तुमको हार क्यों नहीं मान रहे हो? तो रुक्मी ने कहा, हार तब माने या हारा हुआ तब मुझे कहोगे, तुम तब जानोगे तो सही कैसे खेला जाता है। और तुमको क्या पता महाराजाओं का खेल क्या होता है, राजाओं का खेल क्या होता है। जीवन पर्यंत जमुना किनारे गाय चराए हो तो कभी उठना बैठना हुआ ही नहीं, नियम कानून पता ही नहीं, और हार जीत का निर्णय तुम कैसे कर सकते हो? हार जीत का निर्णय तो होगा जब नियम पता रहे ना। नियम ही नहीं पता है तो हार जीत का क्या होगा? नियम पता नहीं है और कह दो कि तुम हार गए, हम जीत गए। जैसे किसी अल्पज्ञ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो, उसके माथे पर चाहे जो लिख दो, उसके माथे पर चाहे जो लिख दो, उसके हाथ में चाहे जो लिखो तो जानता है। वैसे ही नियम तुमको पता नहीं, हार जीत का तुम कैसे निर्णय कर सकते हो? तब आकाशवाणी हो गई कि बले नहीं जितो ग्लह ग्लह द्यूतः। ग्लह माने द्यूत क्रीड़ा, बलराम जी ही जीते हैं। देखो एक प्रकृति का नियम है, सत्य को अपने गर्भ में बहुत दिन तक नहीं छुपाती है, एक दिन बाहर का है। आप कितना भी कोशिश करोगे कि सत्य को ढक दिया जाए, पर प्रकृति उसको बाहर कर देती है। प्रकृति में सहज गुण है कि सत्य को बाहर कर देती है। प्रकृति ही असत्य बर्दाश्त करने के लिए बनी ही नहीं, स्वाभाविक है। इसलिए बहुत बड़े लोग जो बहुत झूठ बोलते हैं, लेकिन एक दिन उनका भी झूठ सामने आ जाता है। बहुत झूठ बोलने वाले हैं। एक बार तो हमारे साथ ही ऐसा ऐसी घटना घटी, में बहुत झूठ बोला। मैं पंजाब में मेरी कथा थी और एक व्यक्ति ने कहा, मुझे उस समय किसी रसोईया की जरूरत थी, तो ब्राह्मण परिवार से हो तो ज्यादा अच्छा, मुझे सुनने के हाथ से शुचिता पवित्रता पूर्वक, क्योंकि कथा में रहते हैं तो नियम पूर्वक जो पवित्रता से बनाए। तो एक व्यक्ति मिले और लगभग उनकी उम्र रही होगी 50-55 की। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चलो। भोजन भी अच्छा नहीं बना पाते थे, पर एक दिन जिस परिवार में कथा थी वो जायसवाल परिवार था। तो एक दिन शाम के भोजन परोसते हुए कह रहे, महाराज जी जायसवाल 2 प्रकार के होते हैं, हम इनसे अच्छे वाले हैं। क्योंकि अब श्रेष्ठता साबित करनी थी तो बातों बातों में कह गए, जायसवाल 2 प्रकार के होते हैं, मैं इनसे अच्छा वाला हूँ। उन्होंने कहा, क्या कहा? दोबारा कहो। कहने, महाराज जी जायसवाल 2 प्रकार के होते हैं, ये वाले। मैंने कहा उसके बीच में एक शब्द कहा, नहीं। मैंने कहा आप सच बताओ तुम कौन? तब उन्होंने सारी बात बताई। हमने कहा, देखो झूठ कभी बचा सकते नहीं, कभी न कभी बाहर आ जाएगा, इसको आप बचा ही नहीं सकते। बातों में बात आ ही जाएगी, निकल जाती है बात। झूठ बोल करके तुम सोचते हो कि हमने किसी को ठग लिया, ये बात कभी खुलेगी नहीं, मैं ही जानता हूँ, कोई नहीं जानता। ये प्राकृतिक नियम है, ये कभी बच नहीं सकता, बाहर आ जाएगा। तो आकाशवाणी हो गई, सत्यता यह है कि बलराम जी जीते हैं। बलराम जी ने कहा, क्यों भाई कितनी बार हमने तुमको हराया, तुम हार मानने को तैयार नहीं। तो बलराम जी को थोड़े कठोर शब्द कह दिए, और बलराम जी बलशाली हैं, उनको कोई कठोर शब्द कहे कितने देर बर्दाश्त करेंगे? थोड़ी देर तो समझते, सीमा से ज्यादा हुआ तो बलराम जी ने हल मूसल उठाया और जय जय सीता राम, एक में ही कल्याण कर दिया उसका। अब जरा परिस्थिति देखिए, क्या घटना घटी, घटनाक्रम क्या? भगवान का पौत्र है और रुक्मी की पौत्री है, मंडप में विवाह हो रहा है, और इधर भगवान के ज्येष्ठ भाई भ्राता ने, बड़े भाई ने भगवान के साले साहब को परम धाम भेज दिया। अब भगवान के पास में गए लोगों ने, उसने कहा घटना घट गई, भाई साहब ने साले साहब का कल्याण कर दिया, आपको क्या कहना है? भगवान ने कहा, क्या कहना? कह दें कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत बोल रहा था तो पत्नी नाराज हो गया, उनका भाई परम गति को प्राप्त हुआ है, गृहस्थ आश्रम में खटपट हो, और कह दें कि अच्छा नहीं हुआ तो भाई साहब भी तुमको तो देखना है, बोले मेरी ससुराल है, बड़ा ससुराल प्रेम जागृत हो रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करें? बोले ऐसी स्थिति में हमें कुछ बोलना ही नहीं। भगवान मौन रहे। रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंग भयात धरि न ब्रवीत, भगवान मौन रहे। और एक बहुत बड़ा सूत्र दे दिया भगवान ने हम लोगों को, जहां आमने सामने दोनों अपने ही हों, वहां मौन बजाने में बुलाई। मौन हजारों लोगों की समस्या का, हजार लोगों का इलाज है, हजार समस्याओं का समाधान है मौन। अच्छा एक बात और है, बोलना और सुनना, इसमें श्रेष्ठ क्या है? हाँ? क्यों श्रेष्ठ है?
हैं? सुनना क्यों श्रेष्ठ है? सुनना इसलिए श्रेष्ठ है, मानो शब्द एक बाण और दो तरफ एक मोटी दीवार है जिसको तोड़ना है, दोनों तरफ। इधर से एक दीवार ये है, एक दीवार ये है। शब्द एक बाण है और दोनों दीवार को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके आगे बहुत बढ़िया एक बहुत सुनहरा दृश्य है। पर बिना दीवार टूटे वो दृश्य नहीं दिख सकता है। पर जब इधर से बाण छोड़ा जाएगा तो अग्रभाग किधर रहेगा? दीवार कौन सी टूटेगी? ये वाली टूटेगी ना। इधर इसके हिस्से में क्या आएगा? पीछा वाला हिस्सा। और उससे कुछ होना है। इसका मतलब यह है कि सुनना इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि जब वाणी का रूपी बाण निकलता है तो सामने वाले की दीवार जितने जल्दी टूटती है, पीछे वाले के हिस्से में कुछ आता नहीं, वो तो केवल बस बांटता ही रह जाता है। उसकी दीवार ज्यों की त्यों रह जाती है। वह दिव्य सौंदर्य का निदर्शन का, दिव्य छटा का दर्शन करने से वंचित रह जाता है। और हाँ, व्यक्ति बोलते समय सबसे ज्यादा असावधान रहता है। सबसे ज्यादा असावधानी कब होती है पता है? जब वो बोल रहा होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत असावधान रहता ही हूँ, और उसमें अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया तो कई बार लोग नाराज भी हो जाते हैं, हम डांट देते हैं, पर वो मेरी पीड़ा को समझते नहीं है। मेरी पीड़ा उस दिन समझेंगे जब वे कुछ बोल रहे होंगे और सामने वाला इधर उधर कर रहा होगा। वे महत्वपूर्ण बात कह रहे होंगे और सामने वाला बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा होगा। तब उनको मेरी पीड़ा का एहसास होगा कि कोई जब कोई बोलता है और कोई नहीं सुनता है तो कितनी बड़ी पीड़ा होती है। आप उसको नाराज होने के लिए मत सुने। कभी मैं डांट दिया हूँ आपको साथ दिन, तो आप हमें माफ करना भाई। हम कहते हैं हम नाराज तो आपको क्यों करेंगे? अच्छा पंडित वालों, आपको नाराज करके हमें क्या मिलेगा? ईमानदारी से बताओ, नाराज हो जाओगे तो हमें दक्षिणा दोगे? अपना नुकसान हम क्यों कराएंगे भला? इतना बड़ा तो रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। पर हम इसीलिए कह देते हैं क्योंकि उसमें आपका लाभ है। तो बोलते समय सबसे ज्यादा असावधान जीव कब होता है? जब वो बोल रहा होता है। और सबसे ज्यादा सावधान कब होता है? जब वो सुन रहा होता है। इसलिए बोलने वाले की गलती सुनने वाला निकालता है, बोलने वाले की गलती बोलने वाला कभी नहीं पकड़ पाता है। वो तो लगता है कि मैं अच्छा ही बोल रहा हूं, सुनने वाले लोग गलती निकालते हैं। गुरुजी क्यों कहते थे सुनाओ? जब हम सुनाने लगते थे तो गुरुजी मुंह नोट कर दे, 10 गलती ये गलती तुमने, ये शब्द को गलत बोला, गलत अर्थ प्रयोग किया, यहाँ आपने स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर रस्मे पद था आत्मने पद का प्रयोग कर दिया तुमने, यहाँ एक वचन था बहुवचन बोल दिया तुमने, आगे कुछ बोला बाद में कुछ बोला, वाक्य पूरा नहीं हुआ तुम्हारा, त्रुटिपूर्ण वाक्य है। तो ये सुनने वाला, गलती हमेशा सुनने वाला ही पकड़ पाएगा क्योंकि वो सावधान है। जो जितना सावधानी पूर्वक सुनेगा उतनी चीजों को वो बारीकी से देख पाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं, बोलते वक्त असावधानी रहती है, सुनते वक्त सावधानी रहती है। मेरी प्रार्थना है आपसे कि ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयास करो। और जितने बड़े लोग हैं ना वे सुनते हैं, जज बोलता नहीं है, जज सुनता है। कहता तुम भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ, और सुनते हुए बहुत सावधान रहता है और उसकी सावधानी जजमेंट में दिखाई पड़ती है। अगर जज सुनते समय असावधान हो जाए, और गलती कब करता है वकील? बोलते समय। वो कहता और बोलो, खुल कर करके देखा, और जरा क्लियर करो विषय, और जरा विस्तार से बताओ, क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि जब बोलेगा तो असावधान होगा और उसी असावधानी में अपनी बात कह जाएगा जो कहना नहीं चाहता। इसलिए खूब अवसर देता है, कहो। वरना वो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे ऊंचे आसन पर बैठा और तुम्हारी क्यों सुने? क्यों सुनेगा तुम्हारी? लेकिन वो चाहता है कि तुम असावधान होकर के सत्य बात कह जाओ। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा सुनो। जितना सुनोगे उतने सावधान रहोगे, जितना बोलने का प्रयास करोगे उतनी असावधानी में चले जाओगे। इसलिए जितने कथावाचक होते हैं, मैं अपने को भी कहता हूँ, हम लोग भी सुबह 7-8 बजे तक मौन रहते हैं। ये घर की बहुएं आती हैं मेरे कमरे में, देखती होंगी, वो इशारे से मैं उनको कुछ कहता हूँ, साफ सफाई के लिए आती हैं, सेवा के लिए, तो मैं वैसे ही व्यवहार करता हूँ। मैं मौन रहता हूँ, तो सोचता हूँ
कोई संकल्प नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ना बोलूं, बिल्कुल संकल्प नहीं लिया है। कभी कभी स्थिति बन जाती है तो बोल भी देता हूँ, लेकिन प्रायः प्रयास करता हूँ कि कम से कम अगर हमने 4 घंटे प्रवचन किया है तो 4 घंटे बिल्कुल मौन रहे, कोशिश करता हूँ। और ये आप सबको भी अभ्यास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। और एक बात और, किसी दिन आप अपने ऊपर एक प्रयोग करिएगा, कभी अवसर मिले, फुर्सत में हो जब आप दिन भर जो बोले हैं उसको आकलन करिएगा और आप पाएंगे कि हमने 80% बातें अनर्गल बोल दी, नहीं बोलते तो भी काम चल जाता है। 80% बातें दिन भर में जितना हम बोलते हैं ना, अनर्गल बातें, राह चलनता बोल दिया, जिससे कोई मतलब नहीं हमें, जिससे कोई औचित्य नहीं है, न मेरे बोलने का कोई मतलब है, ना उसने तवज्जो दिया, ना उसने बात सुनी, ना उसका कोई एक्शन रिएक्शन होगा, ना उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, बस बोल दिया। 80% बातें हम अनर्गल बोलते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं। और कितनी बड़ी ऊर्जा क्षरण हो रही, सबसे ज्यादा ऊर्जा बोलने में खर्च होती है। 1.5 घंटे खेत में काम करने पर उतनी ऊर्जा खत्म नहीं हुई जितनी केवल 15-20 मिनट बोल देने से ऊर्जा का क्षरण होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा बोलने में, इसलिए मौन बहुत कारगर है। मौन प्रेम को भी उत्पन्न करता है, आदर को भी उत्पन्न करता है, सम्मान को भी उत्पन्न करता है, ज्ञान को भी उत्पन्न करता है, धैर्य को भी उत्पन्न करता है। और तो एक और चिंतक विचारक की बात हमें याद आती, मैं इस विषयों पर बहुत आनंद लेता रहता हूँ, मुझे सब विषय बड़े अच्छे लगते हैं। वे विचारक कहते थे क्रोध में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्रोध में तो बिल्कुल नहीं बोलना। अगर आपको कोई कुछ कह रहा और आप बहुत क्रोधित हो रहे हो तो यद्यपि बड़ा कठिन है कहना और प्रयोग में लाना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर मान लो बहुत अंदर से उबाल ही आ रहा है तो अपने को इस कथा के बाद इतना तैयार कर लो कि हम जो बोलेंगे 24 घंटे बाद बोलेंगे। 24 घंटे तक अपने को कंट्रोल में रखो, शायद 24 घंटे बाद आप फिर भूल जाओ। 24 घंटे कोई नहीं उस पर टिका रह सकता है। क्रोध भी काबू हो जाएगा, बात भी चली जाएगी, प्रेम भी बच जाएगा, संबंध भी बच जाएगा, भावनाएं भी आहत नहीं होंगी और कटुता भी नहीं पैदा होगी, कितनी चीजें बच जाएंगी। इसलिए 24 घंटे अपने को 24 घंटा, कोई कला हो तो कह दो भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, हमें जो कहना है 24 घंटे बाद कहना। 24 घंटे का अवसर अपने को दो। क्रोध में तो बिल्कुल हम लोग कर 24 मिनट क्या, आधा ही बोला रहता तब तक पूरा बोल देते। ये मनोदशा है, बड़ा व्यवहारिकता में लाना बड़ा कठिन लगता है। कई बार कहे तो आपको बुरा, मैं भी प्रयास करता हूँ कि थोड़ी देर तो इसको अवॉइड किया जाए, लेकिन फिर मैं मौन हो जाता हूँ। ठीक है तुम्हारी इच्छा भाई, कर लो तुम। 24 घंटे बाद देखते हैं, और 24 घंटे बाद वो चुटकुला लगता है जो हम कहने जा रहे थे। यार हम इतने पढ़े लिखे होकर के ऐसे कल्पना करते हैं कि हमको लोग श्रद्धा की दृष्टि से, मेरे शब्द इतने छोटे हैं, बड़े तुच्छ शब्दों का प्रयोग करने जा रहे थे। क्या मैं किसी के प्रति ऐसी भावना रख सकता हूँ? मैं दूसरों को उपदेश देता हूँ, मैं ऐसी भावना रख सकता हूँ? मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं वेद पाठी हूँ, मैं पुराण वाचन करता हूँ, मैं ये बात उसको कैसे कह सकता हूँ? फिर अपने को चोट पहुँचती और वहां से एक अलग भावना उत्पन्न होती जो अंदर आनंद देने वाली होती है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत कम बोलिए। एक बहन का अपने घर में प्राय झगड़ा हो जाता है। महात्मा के चरणों में गिर गई बहन, उसने कहा कि महात्मा कोई औषधि बता दो, हमारी घर में सबसे लड़ाई हो जाती है। महात्मा ने एक शीशी निकाली, बिटिया घर में वातावरण लड़ाई का बने तो 15 बूंद जीभ पे टपका लेना, दवा काम करेगी। बाबा कोई परहेज, बस दवा में उड़ने की क्षमता ज्यादा है, दवा जल्दी से उड़ जाती है। तो जब तुम 15 बूंद अपनी जीभ पे टपकाना तो 15 मिनट के लिए मुख बंद रखना, नहीं तो दवा उड़ जाएगी, तो दवा काम नहीं करेगी। अब घर में लड़ाई का वातावरण में फट किसी कमरे में जाए 15 बूंद टपकाए, और क्योंकि दवा तो उड़े नहीं देनी है। और जब 15 मिनट मौन रहे तो सामने वाला अकेले थोड़ी ना लड़ेगा। लड़ाई तो तब होती है जब इधर से भी कुछ बोला जाए, उधर से भी कुछ बोला जाए, इधर थोड़ा तेज बोला जाए, उधर और तेज बोला जाए, तो ही लड़ाई बढ़ती है। अब 15 मिनट तक, 5 मिनट तक कोई उधर से बोले, इधर से कोई जवाब ना आया, तो वो भी सिर झुका करके चला गया। अब अति हो रही है, अगला व्यक्ति एक लाइन जवाब नहीं देता है, वो नहीं खोलता, और मैं इतना बोलता हूँ या बोलती हूँ,
लोगों ने उसके प्रति अपना नजरिया बदल दिया, बोलना बंद कर दिया। बहन का घर श्रीलंका से श्री अयोध्या हो गया। जहां लड़ाई होती थी वहां बिल्कुल प्रेम का वातावरण स्थापित हो गया। महात्मा आए तो मोटी दक्षिणा लेकर के चरणों में गिर पड़े, धन्य महाराज आपने हमारे गृहस्थ आश्रम पर मुझे बचा लिया, बलिहारी है आपकी। ये दवा बड़ी कीमती है, इसका प्रचार प्रसार होना है, बड़े स्तर पर इसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, लोगों के घर घर तक ये दवा पहुंचानी चाहिए। महात्मा ने कहा शीशी वापस कर बोलती है, शीशी खोला और गिरा दिया। बोले महाराज इतनी कीमती दवा यूं ही जाया कर दी। बोले बिटिया कोई दवा नहीं थी, तुम्हारे घर के नल का पानी था ये तो लाभ। बोले बिटिया दवा ने लाभ नहीं किया, लाभ तो परहेज में किया है। इसका जितना प्रचार कर सको करो। उसका ब्रांड एम्बेसडर हमें बना दिया गया और मैं हूं करने लगा हूं इसका प्रचार। ये दवा बड़ी कारगर है, घर में वातावरण बने तो मैं कि 15 मिनट के लिए मुख बंद करो, अपने आप सब चीजें सही हो जाएंगी। या तो कहो दवा दे जाओ शीशी भर करके, तिलोदकी गंगा का जल बांटो और प्रचार प्रसार कर दो, श्रेय हमें मिल जाए। ये तो रहस्योद्घाटन कर दिया, वरना ये अगर इसको मैं सही से प्रचार प्रसार करूं तो मैं भी इसमें भी बड़ा नाम हो सकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बाणस्य तनया मूषामुपेमि उद्युत्तमः तत्र युद्धमभूत् घोरं हरिशंकरयोर्महत् एतत् सर्वं महायोगिन समाख्यातुं तमर्हसि। दूसरा विवाह इन्हीं अनिरुद्ध जी का बाणासुर की कन्या उषा से हुआ था। एतत् सर्वं समाख्यातुं, कृपा करके यह प्रसंग हमें सुनाइए। और हमने सुना है कि उषा और अनिरुद्ध के विवाह में घनघोर युद्ध हुआ। बोले किसके बीच में? हरिशंकरयोर महत्, भगवान शंकर और भगवान कृष्ण के मध्य में युद्ध। कृष्ण और शंकर युद्ध की आपस में कि हाँ एतत् सर्वं समाख्यातुं, कृपा करके यह प्रसंग हमें सुनाइए। अब बाणासुर भगवान शंकर का अनन्य भक्त है। बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त है। ये पहले के राक्षस श्रोताओं बड़े अच्छे थे। आप कहोगे क्यों अच्छे थे? तो मैं कहूंगा इसलिए अच्छे थे क्योंकि वे अगर राम जी को नहीं मानते थे तो शंकर जी को मानते थे, और शंकर जी को नहीं मानते थे तो ब्रह्मा जी को मानते थे। जितने राक्षस हैं वे किसी न किसी की आराधना जरूर। हिरण्यकश्यप भी ब्रह्मा जी की आराधना करता था, रावण शंकर जी की आराधना करता था, कंस भगवान शंकर का भक्त था, भैरव की आराधना करता था। किसी न किसी को मानते थे, एक को न मानते हो पर किसी को तो मानते थे। और वर्तमान समय में वे जो वर्तमान के ... वो हैं, वे कहते हम किसी को नहीं मानते। तो राजा बलि भगवान शंकर का अनन्य भक्त है। बलि का पुत्र बाणासुर, क्षमा बलि का पुत्र बाणासुर। बलि तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनका बेटा भगवान शंकर का भक्त है बाणासुर। और बाणासुर ने शंकर जी की बड़ी तपस्या की, जिससे शंकर जी बड़े प्रसन्न हो गए। और भगवान शंकर ने कहा क्या मांगते हो बाणासुर? बाणासुर ने कहा आप हमारी सार्वकालिक रक्षा करें, हम आपसे। सच्चिदानंद भगवान की। हम आप हमारी सार्वकालिक रक्षा करें, हम पर जब भी विपत्ति आवे तब आप हमारी रक्षा करें। महादेव ने कहा हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम पर जब भी विपत्ति आएगी तो हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी सदैव रक्षा करेंगे। महादेव ने प्रसन्न होकर के सार्वकालिक रक्षक बनने का उसको वरदान दे दिया और उसकी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली। एक दिन बल और अहंकार में चूर होकर के महादेव के दरबार में आया और कहा महादेव मेरी भुजाओं में इतना बल है ना कि त्रैलोक्य में मेरे समान कोई योद्धा, मैं ऐसे नजर घुमा के देखता हूं तो मुझे कोई मेरे समान लड़ने वाला दिखता ही नहीं, एकमात्र आपको छोड़कर। अगर कभी लड़ाई हुई भी जोड़ तोड़ की तो आप ही हो हमारे प्रतियोद्धा, आप ही हमारे हो सकते हो। बस आपके अलावा कोई है ही नहीं जो मुझे पराजित कर सके। त्रैलोक्याम प्रतियोद्धारम न लभेत तदते समम, तुम्हारे समान कोई प्रतियोद्धा है ही नहीं। भगवान ने शंकर ने कहा इसका तो अहंकार बहुत ही बढ़ गया है, मेरे ही बल को पा करके मुझे ही आंख दिखा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है श्रोताओं, हमारे आपके जीवन से संबंध है प्रसंग।
हम किसी के बल को पा करके उसी को ही हम अभिमान दिखाते हैं, किसी की कृपा को अपनी योग्यता समझ लेते हैं। किसी की कृपा को अपनी योग्यता जिसने समझे उसके जीवन का पतन वहीं से शुभारंभ होगा। भगवान शंकर की कृपा है, लोगों को पता है कि बाणासुर पर अगर किसी ने अंगुली उठाई तो सबसे पहले महादेव त्रिशूल लेकर के खड़े होंगे। तो ये किसके बल पे ये सब हो रहा है? ये कोई बाणासुर की निजी योग्यता थोड़ी ना है, तो महादेव के कारण हो रहा। भगवान शंकर का हाथ है, इसलिए लोग कहते हैं भैया कौन क्यों लड़े इससे, इसको तो प्रणामी कर लेने में भलाई है, क्योंकि लड़ेंगे इससे तो महादेव आ जाएंगे इसके पक्ष से, और महादेव अजय हैं, दुर्धर्ष हैं, उनको कौन जीत सकता है। तो भगवान शंकर की कृपा को योग्यता समझने लगा। ये बहुत बड़ा अपराध है। कृपा कृपा है, उसको योग्यता न समझा जाए। एक कहानी बाल्यावस्था में हमने पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, स्मरण करा था। किसी जंगल में एक दिन एक महात्मा बैठे थे, तो उनकी कुटिया में एक चूहा डरा सहमा छिपका सा बैठा था, छोटा सा। महात्मा ने चूहे से पूछा, क्यों भाई ये स्थिति तुम्हारी क्यों है? तो चूहे ने कहा, बिल्ली से बहुत डर लगता है महाराज जी। महात्मा को दया आई, उन्होंने कमंडल से जल निकाला और चूहे पर फेंका, चूहा बिल्ला बन गया। हाँ अब ठीक है, अरे सरकार आपकी बड़ी कृपा होगी। एक दिन फिर पूंछ दबाए बैठा था बिल्ला, अब क्या हुआ? बोले हमको कुत्तों से बहुत डर लगता है। भगवान महात्मा ने कृपा की, बना दिया, बढ़िया, अब ठीक। हाँ एक दिन पूंछ दबाए बैठा था, महात्मा ने पूछा क्या? बोले महाराज वो जंगल के राजा सिंह, वे जब दहाड़ मारते हैं तो मेरी हालत खराब हो जाती है, सो मैं कहीं न कहीं छुप लेता हूँ, मुझे केवल डर है तो नहीं से। महात्मा ने कृपा की और जल प्रोक्षण किया, जल फेंका और वह कुत्ता बब्बर शेर बन गया। दहाड़ मारी, अब ठीक, अरे सरकार अब कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा, वर्चस्व बढ़ा, जंगल का राजा हो गया। चट्टान पर बैठा था, जंगल के सारे पशु पक्षी उसके चरणों में नतमस्तक थे, एक छत्र सम्राट। फिर उसको सहसा एक बात का स्मरण आया कि मैं जंगल का राजा हूँ, पूरा जंगल मेरे चरणों में अवनत है, झुका है। लेकिन अगर इसी समय महाराज आ गए और मेरा पुराना परिचय लेकर के नाम ले लिया, और मूषक भाई कैसे हो, तो मेरी प्रतिष्ठा क्षण भर में थोड़ी दूसरी हो जाएगी। ये सब मेरे पर, मैं उपहास का पात्र बन जाऊंगा। जो लोग मुझे राजा मान रहे हैं, एक क्षण में मुझे उस गद्दी से, हे दृष्टि से, नजरों से नीचे उतार देंगे। फिर सोचा कि यह बात तो केवल महात्मा जानते हैं, और तो कोई जानता नहीं है। इसलिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की, यह बात तो महात्मा के अलावा कोई जानता नहीं है, इसलिए महात्मा को समाप्त कर देने में भलाई है। अगर महात्मा ही नहीं रहेंगे तो मेरा राज रह जाएगा, और कभी मैं इनके नजरों से नीचे नहीं गिरूंगा। सो धीरे से उठा, कहा आता हूं अभी। यहाँ से निकला और सीधे महात्मा की कुटिया में आया। महात्मा राम नाम भजन में लीन, आंखें बंद, और सोचा बस एक ही निवाला भर को तो है ये। सो झपट्टा मारा। महात्मा सावधान हुए, कमंडल से जल निकाला, फेंका। महाराज ने उसको इस बार क्रमशः नीचे नहीं लाए, सीधे चूहा बनाया और उसके अस्तित्व का बोध कराया, और अपने अस्तित्व का भी बोध कराया। उसके अस्तित्व का बोध करा दिया और उसको अपने भी अस्तित्व का बोध कराया। श्रीमान मूषक महाराज, अगर मैं तुमको चूहे से सिंह बना सकता हूँ तो तुम ये क्यों भूल गए कि तुझे सिंह से चूहा भी बना सकता हूँ? तुझे हमारी सामर्थ्य का था नहीं, और हाँ तुमको मैंने बना भले सिंह दिया था, पर तुम्हारे अंदर वो पात्रता ही नहीं। किसी को कुछ दे दिया जाए, अगर पात्रता नहीं होगी तो संभाल नहीं सकता। हर पदार्थ को रखने का एक विशेष पात्र होता है। हर पदार्थ को, घी का रखने का डिब्बा अलग होता है, शक्कर रखने का डिब्बा अलग होता है, तेल रखने का डब्बा अलग होता है, और मिठाई रखने का डब्बा अलग होता है। अपनी अपनी पात्रता होती है। सूखी मिठाई रखने का डब्बा अलग, रस भरी मिठाई रखने का डब्बा अलग।
हर पदार्थ की अपनी पात्रता है और उस पात्र विशेष में रहेगा तो ही वह सुरक्षित रहेगा, नहीं तो वह विकृत हो जाएगा। दही को रखने के लिए उसका एक विशेष पात्र होता है, लेकिन अगर उसको कांसे के बर्तन में रख देंगे तो विकृत हो जाएगा। दूध को अगर कांसे के बर्तन, ताम्र बर्तन में रख लिया तो वह विकृत हो जाएगा, उसकी पात्रता उसमें नहीं है। वैसे चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे जो तत्व है, अगर उसको पात्र को मिलेगा तो ही संभाल सकता है। और वर्तमान समय में तो सरकारें मिलजुल करके जो पात्र नहीं उनको भी विशेष पदार्थ दिए जा रहे हैं, इसलिए तो नहीं संभाल पा रहे हैं। जय जय सीता, समझ गए कि नहीं समझ गए? पात्र को ही देने में लाभ है। अपात्र को अगर किसी विशेष पदार्थ को दे दिया जाएगा वह संभाल ही नहीं सकता। कहने का अभिप्राय यह है, ये जो चूहा था यह सिंह का पात्र नहीं था। इसको भगवत कृपा से, संत की कृपा से सिंहत्व तो मिल गया, सिंह का शरीर मिल गया, पर सिंहत्व संभालने का जो सहज गुण है वो उसमें था ही नहीं। इस बात को लोग समझने को तैयार नहीं है। इस बात को समझाते समझाते थक जा रहे हैं धर्माचार्य, पर यह सरकारें हैं कि मानने को तैयार नहीं। और उसका दुष्परिणाम धीरे धीरे इतना भयावह होगा कि कल्पना से परे होगा। ध्यान रखें, कितनी चर्चाएं होती हैं कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, पर सुधरने का नाम नहीं, क्योंकि उचित पात्र ही नहीं है ना उसके लिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो बाणासुर को भगवान शंकर ने इतना बल दिया पर वह पात्र तो था नहीं, इसलिए महादेव को ही आंख दिखा बैठा। महादेव ने कहा मैं तुमसे लड़ तो नहीं सकता हूँ, पर तुमसे लड़ने वाले की व्यवस्था तो कर ही सकता हूँ। महादेव ने झंडा दे दिया, ध्वज, इसको अपने सिंह द्वार पर लगा दो, जिस दिन झंडा झुक जाएगा, अभी तक जो तुमको प्रतियोद्धा नहीं मिल रहा है ना उसी दिन मिल जाएगा। झंडा लगा के प्रतीक्षा करना। झंडा लगा दिया, प्रतीक्षा करने लगा। इधर उसकी एक तरुणी कन्या थी, उसका नाम था, उनका नाम था उषा। उषा ने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में एक सुंदर से पुरुष का दर्शन किया और प्रातः काल अपनी प्राण सखी चित्रलेखा से कहा, इन मंत्री की बेटी है, कुंभांड की बेटी है, राजा की बेटी है उषा, मंत्री की बेटी है चित्रलेखा। चित्रलेखा से कहा, बहन मुझे तो वही वर भा गया है जिसको मैंने स्वप्न में देखा, मैं ब्याह करूंगी तो उसी से करूंगी। तो चित्रलेखा ने कहा, कहीं जगह देखी होती तो मैं जाती, प्रार्थना करती, बुला लाती। स्वप्न तुमने देखा है, आकृति अनुकृति तुमने देखी, मैं कहाँ लूंगा? फिर भी उसका नाम चित्रलेखा है, अर्थबोध हो रहा है, तुमने कैसे देखा है बताओ। और ये चित्रलेखा बहुत बड़ी योगिनी है, योग विद्या में विशारद है, और विशेष रूप से यह जो है मुनिवर दुर्वासा की शिष्या है, बहुत बड़ी योगिनी है। योग विद्या में, योग विद्या के समान स्त्रियों में उसके जैसा कोई नहीं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो बड़ी पारंगत है, दक्ष है। तो उसने चित्र बनाया और दिव्य चित्र तैयार हुआ और दिखाया, यही तो नहीं है, जैसा जैसा बताया उसने नए नक्श बना दिया, पहले यही है, पहले ढूंढो। और उसने आंख बंद किया, त्रैलोक्य में एक क्षण में ढूंढ लिया वो कहाँ है ऐसा वर। तो पता चला द्वारिका में, द्वारिकाधीश के दिव्य महल में पलंग पर सो रहा है। ये अपनी योग विद्या के बल पर गई और खाट से हरण करके ले आए। कान खबर नहीं लगी द्वारिका में किसी को। ये बात मैं पहले से कहता था कि ये कैसे संभव है, कोई किसी के महल में हो और जाए, उठा के ले आवे और कान खबर न लगे। हाँ, फिर एक दिन अमेरिका वाले आए और पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को उठा ले गए, बेचारे पता ही नहीं पाए। तो हमने कहा जब ये सामान्य सा देश वर्तमान समय में आया और किसी व्यक्ति को उठा के लेके चला गया और कानों कान खबर नहीं लगी, तो वो तो योग विद्या में पारंगत थी, सब कुछ जानती थी, भला किसी को कैसे पता चल सकता है। सो मैं आपसे निवेदन करूं, ले आई और एक दूसरे के समुद्र पर विमुग्ध होकर के एक दूसरे को देख करके गंधर्व विधि से उन्होंने विवाह कर लिया। रतिरंग मर्दन के से अजर राजकन्या के शरीर का रंग बदलने लगा। उषा का शरीर विकसित, सौंदर्य का चार चांद लगा। लोगों ने शिकायत की, लगता है कि कन्या के कक्ष में किसी पुरुष ने प्रवेश किया। जब यह बात बाणासुर को पता चली तो उसने
थोड़े से युद्ध में अनिरुद्ध जी को कैदी बना लिया। इधर देवर्षि नारद पहुंच गए द्वारिकाधीश। इतने पुत्र पौत्र हैं, आपको खबर रहती है कौन कहाँ रहता है, किसके बारे में जानना चाहते हैं देवर्षि? बोले आजकल अनिरुद्ध कहाँ है पता है? बोले वो तीर्थ यात्रा में ज्यादा रहते हैं। बोले किसी तीर्थ यात्रा में नहीं, बाणासुर के कैद खाने में। तो भगवान नारायण अपनी सेना लेकर के चल पड़े कि मेरे पौत्र को बाणासुर ने कैद खाने में रखा, मैं युद्ध करके ले आऊंगा। और जैसे चले ध्वजा झुक गई, प्रतियोद्धा मिल गया, पता चल गया उसको। और भगवान शंकर की शरणागति स्वीकार की। महादेव पाहि माम, महादेव आए और द्वार देश पर खड़े हो गए। इधर से भगवान शंकर की भगवान कृष्ण की नारायणी सेना और इधर महादेव अपने गणों के साथ खड़े हैं। एक दूसरे का अभिवादन, कैसे आपका आना हुआ? बोले बाणासुर से युद्ध करने आया हूं। बोले आप जिससे युद्ध करने आए हैं उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आप हट जाओ, मेरे पौत्र की बात है। भगवान शंकर ने कहा आप हट जाओ, मेरे भक्त की बात है। नहीं हटने को तैयार है। दोनों में युद्ध आरंभ हो गया। श्री कृष्ण भगवान का शंकर जी के साथ में, प्रद्युम्न का कार्तिकेय, कुंभांड का बलराम, बाण के सात्विकी के साथ में अद्भुत युद्ध आरंभ हो गया। ब्रह्मादिक देवता विमान पर आरूढ़ होकर के दर्शनार्थ आए। महादेव को पार पाना बड़ा कठिन है। इधर से नारायणास्त्र, उधर से पाशुपतास्त्र, उधर से नारायण ज्वर, उधर से माहेश्वर ज्वर छोड़े जा रहे हैं। एक दूसरे को पार पाना बड़ा कठिन है। पर भगवान श्री कृष्ण ने सहसा अपनी माया का प्रयोग किया, निद्रोत्पादक यंत्र छोड़ दिया। निद्रोत्पादक यंत्र ऐसे समझ सकते हैं मानो भगवान श्री कृष्ण ने जृंभणास्त्र छोड़ दिया, जिससे महादेव को जृंभण होने लगा, जमाई आने लगी, आलस्य भावापन्न हो गए और कृष्ण अंदर चले गए और बाणासुर के साथ युद्ध किया। 996 भुजाएं उसकी काट दी। 1000 भुजाएं थी उसकी, चतुर्भुज बना दिया। एक देवी की पूजा करता था वह, उसका आवाहन किया। नग्न रूप धारण करके कृष्ण और बाणासुर के मध्य में आई। भगवान ने नग्न स्त्री का दर्शन धर्मशास्त्र के विरुद्ध समझा, आंखें बंद की, बाणासुर भगा। महादेव के पीछे आकर के खड़ा हो गया कि आपने हमारी रक्षा की बात कही है और आप हमें ऐसे अकेला छोड़ करके कहाँ चले गए? आप आलस्य में रहोगे कि मेरे प्राणों की रक्षा भी करूं? महादेव ने कहा द्वारिकाधीश, इसके किए का आपने दंड दे दिया। 1000 भुजाओं में से 996 भुजाएं काट दी, इसको 4 हाथ वाला बना दिया। अब आपको एक प्रार्थना करो, मेरे भक्त में और आपके भक्त में कोई अंतर थोड़ी ना है। महादेव ने प्रार्थना की तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा हे विश्वनाथ, मैं इसको वैसे भी नहीं मारता, मेरे भक्त में आपके भक्त में निसंदेह कोई अंतर नहीं है। और यह प्रहलाद जी का वंशधर है। भगवान ने प्रहलाद जी को एक वरदान दिया था कि आज के बाद तुम्हारे वंश में जो भी उत्पन्न होगा मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं करूंगा। इसलिए बलि को कहा भगवान ने मारा, बलि को तो छला पड़ा। इसलिए भगवान ने कहा प्रह्यादाय वरोदत्तो न वध्यो तवान्वया, तुम्हारे अनुगत जो होंगे, तवान्वया तुम्हारे वंश में जो अन्वित होते हुए आएंगे क्रमशः तुम्हारा ही वंश परंपरा जो रहेगी उसमें मैं किसी पर मैं शस्त्र प्रहार उनका वध नहीं करूंगा। इसलिए भी इसको नहीं मारता। और इसको मैंने 4 भुजाएं वाला बना दिया, अपने जैसा बना दिया, सारूप भी दे दिया, अपने जैसा रूप दे दिया। और इसकी भुजाएं अमर बनी रहेंगी। ये बाणासुर आपके पार्षदों में प्रमुख होगा। महादेव के पार्षदों में बाणासुर बड़े प्रमुख स्थान पर हैं और इसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण से अभय दान प्राप्त करके बाणासुर भगवान के चरणों में अपना सर रख दिया और अपने पौत्री और भगवान के पौत्र को कारागृह से निकाल करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए उनको वापस किया। भगवान अपने पौत्र और पौत्री को लेकर के द्वारिका पधारे। और भक्तवत्सल भगवान की। इस कथा का सार तत्व इतना ही है कि अपनी योग्यता नहीं समझना चाहिए किसी की कृपा को। और दूसरी बात यह है, मानो भगवान कह रहे हैं देखो भैया, यह प्रसंग जो है इसको पढ़ने से कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता है। इसमें कौन हारा बताओ? इतना युद्ध हुआ, भगवान शंकर कृष्ण के साथ लड़े, कोई हारा इसमें? सब अपने अपने तरीके से जीत गए। कृष्ण अपने तरीके से जीते, महादेव अपने तरीके से जीते, बाणासुर अपने, उषा अनिरुद्ध का भी प्रेम जीत गया, वो भी पाणी ग्रहण से हो गया उनका, वो भी उग्र दंपत्ति बन करके चले। या एवं कृष्ण विजयम संकर्ण संयोगम संस्मरित पराधरुत्थाय रसयात् तस्य पराजय। उसको पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता है। इस प्रकार से भगवान के पुत्र पौत्रों के विवाह आदि की कथा श्री शुक स्वामी जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। इसके बाद एक अलग से प्रसंग है जिसका
क्रम में तो कोई लेना देना नहीं है, पर प्रसंग बड़ा सारगर्भित है। इस प्रसंग का नाम है नृगोपाख्यान। राजा नृग की कथा है। नृग नाम के एक राजा है, उनकी कथा है। वे गिरगिट बन गए थे। भगवान ने स्पर्श किया तो अपने दिव्य रूप में आ गए। भगवान ने पूछा, भैया सब जानते हुए कि तुम गिरगिट क्यों बन गए, तुम कौन हो, ये दिव्य रूप में आ गए अब? तो उन्होंने बताया कि मैं सूर्यवंशी राजा नृग हूँ। तो गिरगिट क्यों बन गए? तो उन्होंने कहा, गिरगिट क्यों बना वो तो बाद में बताऊंगा, पहले मैं जो अच्छा किया हूँ वो जानो। मैंने बहुत गाय दान की है। भगवान ने कहा, इतनी गाय दान की तो फिर गिरगिट क्यों बन गए? लगता है बूढ़ी गाय दान तो नहीं करते थे। कहे, पयस्वनी ही तरुणी ही, बढ़िया दूध देने वाली, शील रूप और गुण से संपन्न कपिला हेमशृंगी, ऐसी गाय दान करता था। गाय दान करना बड़ा महत्व विषय पूर्ण विषय है, और गाय दान करने की योग्यता जल्दी नहीं मिलती है। गाय दान करने की योग्यता सामान्य रूप से किसी को मिल ही नहीं सकती, उसके लिए साधना करनी पड़ती है। गाय दान करने की योग्यता कब मिलेगी, अधिकार कब मिलेगा? 10 गायों की जो सेवा करे उसी को 11वीं देने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप पैसे से 25,000 की गाय खरीद के लाइए और जय जय कर लीजिए अपनी। हर बात पैसे से ही नहीं होती है। आपको अगर जीवन में एक बार भी गोदान करना है तो 10 गायों की सेवा करिए, तब 11वीं देने का आपको अधिकार है। घर में नहीं कर सकते हैं तो जहाँ सेवा हो रही है कम से कम वर्ष भर के लिए उनका भार अपने ऊपर ले लीजिए अर्थ के रूप में, तब वर्षांत में गाय तब भी कोई है। अब सोचिए, बिना सेवा किए हुए केवल पैसे के बल पर वो दान का अभिनय हो सकता है, गोदान का गोदान नहीं हो सकता। हाँ, आजकल संपन्न लोगों को लगता है कि जब चाहेंगे जो ही कर लेंगे। हाँ, तो मैं ऐसी गायों का दान करता था। तो भगवान ने कहा, सेवा नहीं करते होगे, बोले खूब सेवा करता था। स्वयं गोबर उठाता था, स्वयं उनको ग्रास देता था, स्वयं उनको नहलाता धुलाता था, बड़ी सेवा। गोभक्त था मैं। भगवान ने कहा, भैया सेवा भी करते थे, गाय दान भी करते थे, इसका मतलब यह है कि बेईमानी के पैसे से दान करते रहे होंगे। अब तो एक ही कारण समझ में आ रहा है। तो राजा नृग ने क्या बढ़िया शब्द कहा, न्यायार्जिता। न्याय से अर्जित धन से मैं गोदान करता था। धर्म कार्य में न्याय का पैसा लगना चाहिए। अन्याय पूर्वक कमाए गए धन से बहुत बड़ा धर्मानुष्ठान भी कोई मतलब का नहीं है। पवित्र धन लगना चाहिए उसमें। दूषित अन्न से, दूषित धन से धर्माचरण नहीं करना चाहिए। एक बार हम लोग बिहार गए कथा करने के लिए, तो जिनके यहाँ कथा थी वे बड़े बाहुबली थे, बाद में पता चला। उन्होंने कहा, महाराज जी चिंता मत करिएगा, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कि हमसे कुछ कह दे। ये टेंट देख रहे इतना बड़ा लगा, ये लगा दिए महाराज, लेकिन हमसे पैसा नहीं मांगेंगे। माइक वाले को जानते हैं महाराज, ये कुछ गलती कर दें तो मैं देख लेता हूँ। सब जहाँ आपको ठहराया है कोई कमी होगी बताइएगा। ये गाड़ी वाले सब लगे हैं, फल फूल, ये महाराज जी सब क्या बताएं, ये सब जितने लोग हैं सब अपनी अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं। सच बताएं महाराज जी, एक और टीना हम भी नहीं खरीदे, डर के मारे नहीं गए। 10-15 हजार लोगों का भंडारा है, कोई चिंता नहीं है महाराज। अगर एक ने भी गलती कर देना तो मैं देख लूंगा उसको। मैंने अपने लोगों से कहा, भैया तुम लोग भी कोई गलती मत करना, तुम्हें भी देख सकता है। जो टेंट वाले भैया को देख सकता है और मारवाड़ी को देख सकता है, तो भला हम जैसे पंडितों को देखने में कितना देर लगेगा उसको। इसलिए कुछ भी कहे, बिल्कुल कोई बात कहनी नहीं, 7 दिन किसी प्रकार से तो यहाँ से निकल लो। और दक्षिणा वगैरह तो बिल्कुल मत कह देना। जब इन लोगों ने श्रद्धा पूर्वक सब दे दिया है तो हम लोग भी श्रद्धा पूर्वक सुना के निकलना, कतई कोई बात नहीं होनी चाहिए। पता चले घर भी न लौट पाए और समस्या हो जाए। 6 महीना किसी फैक्ट्री में लगा दे दक्षिणा मांगने के नाम पर कि चलो महाराज 6 महीना यहीं पर अदा करके जाओ, तो कृपा करके सावधान रहना। तो ऐसी स्थिति भी होती है। अच्छा बताओ, ऐसा धर्माचरण, ऐसी कथा के आयोजन से क्या फल मिलेगा? कथा भागवत तो इसलिए है कि हमारे द्वार देश पर जो भी आया है सब प्रसन्न होकर के जाए। टेंट वाले प्रसन्न होकर के जाएं, बाजा वाले प्रसन्न होकर के जाएं, आचार्य ब्राह्मण समाज सब लोग प्रसन्न हो जाएं।
सबकी ये जनता को जनार्दन मान करके, जनता की सेवा है ना, जनार्दन की सेवा है। और जनार्दन अगर दरवाजे से नाराज होकर के चले गए तो फिर हमारे करने कराने का क्या उचित रह जाएगा। इसलिए न्यायारुचिता, धर्म में वही पैसा लगाइए, अपना लगाइए, अपना लगाइए, पवित्र लगाइए, देव सफल होगा। अच्छा, ये दक्षिणा क्यों चढ़ाई जाती है?